हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद रितेश्वर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ NCERT बुक से प्रश्नावली 6.2 का करने जा रहे हैं सारा क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 6.2 में जो है 1 से 10 तक क्वेश्चन है और इन सब में एक ही चीज़ करना है। क्या करना है कि दिया हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। मतलब नीचे असमीका दिया हुआ है, नीचे 1 से 10 तक जो है ये असमीका है। समीकरण और असमीका में अंतर होता है। समीकरण में बीच में बराबर का चिन्ह रहता है और असमीका में लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब रहता है। इसीलिए ये सब असमीका है और कह रहा है कि ये सब जो असमीका दिया हुआ है इसको आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। मतलब इसको ग्राफ में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 को पहले, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो असमीका दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन 5, मतलब x प्लस वाई जो है 5 से छोटा है। हम क्या करते हैं, ये है असमीका, इसको हम लिखते हैं समीकरण के रूप में। तो यहाँ लिख देते हैं कि असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर ये असमीका है, इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं x प्लस वाई। समीकरण में असमीका और समीकरण आपको पहले ही बता दिए हैं कि दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही रहता है कि असमीका में लेस देन ग्रेटर देन रहता है और समीकरण में जो है इक्वल टू रहता है। तो जब इस असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये लेस देन या ग्रेटर देन जो भी यहाँ रहेगा उसकी जगह पे लिख देंगे इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं कि इससे ग्राफ पर बैठाना है। तो ग्राफ पर या कहीं भी 2 लाइन खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास 2 पॉइंट अगर आ जाता है, जैसे एक पॉइंट ये, तो इसके बीच हम लाइन इस तरह से खींच सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हम निकालेंगे कैसे, तो आप 10th में भी सीख चुके हैं कि जैसे कोई समीकरण दिया हुआ है उसमें मान सारणी निकालते हैं। मतलब x का मान कुछ भी हम अपने मन से निकालते हैं, y का मान कुछ निकलता है, फिर दूसरा रखते हैं, दूसरा। इस तरह से आप 10th में भी किए हैं। तो इसी तरह से हम इससे अगर मान सारणी निकालेंगे, तो मान सारणी अगर हम निकालते हैं तो यहाँ x और यहाँ y। अब सोचिए कि अगर हम x के जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ से y हमें निकल के कितना आएगा, 5 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ अगर y के जगह पे 0 रख दें तो x भी 5 निकल के आएगा। आप दूसरा मान भी ले सकते हैं, हम ये लिए हैं। मान सारणी निकालने के लिए आप स्वतंत्र रहते हैं, किसी भी मान को रख सकते हैं। बस आप ध्यान में इतना ही रखते हैं कि ऐसा मान लें ताकि हम ग्राफ पर जो उसको डिनोट करेंगे वो आसानी से हो जाए, थोड़ा सा लेंदी न हो। तो इसीलिए हम क्या किए, x का मान एक बार 0 लिए तो y का मान 5 आया, फिर x का मान 5 लिए y का मान 0 आया। तो इस तरह से अब हम इस 2 पॉइंट आ गया, एक बिंदु है 0,5 और एक बिंदु आया है हमारे पास 5,0। ये दोनों बिंदु जब आ गया तो इसको अब हम ग्राफ पर आसानी से लाइन खींच सकते हैं। मान लिया जाए ये ग्राफ है, ये है x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो यहाँ 5 है, इसीलिए क्या करते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 माइनस में भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 1 2 3 4 और यहाँ तक 5, इधर भी -1 -2 -3। x डैश या फिर y डैश जो होता है वो माइनस का चीज़ होता है और x बिना डैश वाला जो होता है वो प्लस का चीज़ होता है। तो यहाँ देखिए x है 0, y है 5। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसे आप 10th में अगर सही से बनाए होंगे तो आप इसको आसानी से यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो x है 0, y है 5, तो x 0 तो यहीं रहेगा, लेकिन y जाना है 5। 1 2 3 4 5, इस जगह पे हमारा जो बिंदु होगा ये कहलाएगा 0,5। फिर अब यहाँ x 5 है और y 0 है, तो 1 2 3 4 5, x 5 हो गया और y 0 है तो कहीं जाना नहीं है, यही हो गया 5,0। यानी एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये हुआ,
इस दोनों से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब है कि लाइन इसमें दो तरह का ड्रॉ होता है, एक ऐसा लाइन खींचिएगा और ये डॉटेड लाइन खींचिएगा। तो अब कहाँ पूरा लाइन डालना है, कहाँ डॉटेड लाइन डालना है, ये डिपेंड करता है कि असमीका कैसा है। असमीका में अगर केवल लेस देन या ग्रेटर देन यानी केवल ये या फिर ये रहता है तब हम डालते हैं डॉट लाइन। लेकिन अगर असमीका में लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है तब हम डालते हैं पूरा लाइन। तो इस असमीका को देखते हैं, यहाँ पे केवल लेस देन या ग्रेटर देन है, इक्वल टू का निशान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे डालेंगे डॉट लाइन। इस तरह का लाइन डालेंगे, डॉट लाइन। आप स्केल से सही से कीजिएगा, हम तो इस तरह से कर दिए। तो ये डॉट लाइन हो गया। अब क्या करना है कि इसमें असमीका में जो है, यहाँ देखिए ये रेखा है, ये लाइन है, इससे इस साइड है मूल बिंदु 0 0 और ये है मूल बिंदु के बाहर। तो हम देखते हैं इसमें अब जो है क्या करना है, छायांकित करना है, कलर करना है। तो कलर करना या तो रेखा से इधर है या तो इधर, या तो रेखा से इधर कलर करेंगे या तो इधर करेंगे। तो अब किधर करना है, बस दो चीज़ ध्यान रखना है। मान सारणी तक तो आप 10th में बना चुके हैं, मान सारणी तक निकाल लीजिएगा, लाइन भी खींच दीजिएगा। बस दो चीज़ ध्यान रखना है कि लाइन खींचने के टाइम में देखना है कि पूरा लाइन होगा या डॉटेड लाइन होगा। तो वो चीज़ कहाँ से पता चलेगा, वो बताएगा हमें असमीका। और समीका में देखते हैं अगर लेस देन या ग्रेटर देन केवल रहेगा तो डॉट लाइन डालेंगे, इसी में अगर इक्वल टू भी रहेगा, इस तरह का चीज़ रहेगा, उसमें पूरा लाइन डालेंगे। तो इसमें ऐसा था इसीलिए डॉट लाइन डाले हैं। ये हो गया एक चीज़ ध्यान देने का। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें कलर करना होता है, या तो कलर आप रेखा से इधर कीजिए, लाइन से इधर कलर कीजिए या फिर उधर कीजिए। तो उस चीज़ का निर्धारण कैसे होगा कि हम किधर छायांकित करें, तो उस चीज़ का निर्धारण करने के लिए आप जो है देख रहे हैं इस रेखा से इधर है 0 0, यहाँ पे मूल बिंदु है, तो 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। यानी असमीका में अगर असमीका जो हमारे पास x + y < 5 है, यहाँ पे अगर मूल बिंदु रखते हैं यानी x भी 0 रख देते हैं प्लस y भी 0 रख देते हैं < 5, यानी ये जो 0 < 5 आता है, ये देखना है सत्य हो रहा है या असत्य हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि 0 बता रहा है 5 से बड़ा, और सही में 0 से बड़ा 5 होता भी है। सॉरी, कुछ गलती बोल दिए हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 5 जो है 0 से बड़ा है, और वास्तविक में हम लोग जानते भी हैं कि 5 0 से बड़ा होता है। यानी ये चीज़ जो है ये सत्य है। जब 0 0 के तरफ सत्य हो रहा है तो हम जो छायांकित भाग करेंगे ये मूल बिंदु की तरफ। तो इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ अतः, इसीलिए नहीं, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा। जब ये चीज़ हमें सत्य दिखा दे तो हम दे देंगे कि छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ रहेगा, और मूल बिंदु के तरफ हम इस तरह से ये छायांकित कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा लाइन जो होगा ये बराबर रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास असमीका दिया होता है x + y < 5। अब हम क्या किए, असमीका को लिख दिए समीकरण के रूप में। तो समीकरण के रूप में लिखने के लिए असमीका का निशान हटा के सिर्फ बराबर का निशान डालेंगे, x + y = 5। अब इस समीकरण से हम क्या किए, मान सारणी निकाल लिए, जो आप 10th में सीख चुके हैं। तो इस तरह से मान सारणी निकाल लिए। अब ये मान सारणी के हिसाब से हम यहाँ पे जो होता है x अक्ष y अक्ष, ग्राफ में आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, उसमें ये दोनों पॉइंट जो आया 0 5, ये आया 0 5 और 5 0, इसको यहाँ पे दिखा दिए। अब यहाँ से लाइन डाल दिए। तो लाइन हम डाले हैं यहाँ डॉट लाइन, पूरा लाइन नहीं डाले हैं। क्यों नहीं डाले हैं, तो उसके लिए देखना होता है ये असमीका में केवल लेस देन या ग्रेटर देन रहेगा तो डॉट लाइन डालेंगे, इसी में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों रहेगा, मतलब इस तरह का अगर निशान रहेगा तब पूरा लाइन डालेंगे। एक ये हो गया। अब दूसरी बात, हमको छायांकित करना है। छायांकित या तो रेखा के ऊपर होगा या रेखा से नीचे होगा।
तो रेखा से नीचे हम देख रहे हैं मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु जो है 0 0 होता है। ये मान अगर हम असमिका में रखें, ये असमिका सत्य बता दे तो छायांकित भाग हम मूल बिंदु के तरफ करेंगे, अगर असत्य दिखा दे तब छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर करेंगे, यानी इधर करते। तो इसमें सत्य दिखाया इसीलिए मूल बिंदु के तरफ छायांकित भाग कर दिए। अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः फाइनली आंसर जो होगा, अतः छायांकित भाग जो है यहाँ कह रहा है द्विविमीय तल में निरूपित करने के लिए, तो लिख सकते हैं अतः छायांकित भाग द्विविमीय असमिका का, छायांकित भाग असमिका का निरूपण है। इस तरह से आप ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो 2 में असमिका दिया हुआ है 2x + y > 6। तो अब क्या करते हैं, इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो 2x + y = 6। जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 को अगर अच्छे से समझ लिए हैं उसी तरह से लिखिएगा। हम ऐसे बिना लिखे कर रहे हैं कि इसको सीधा समीकरण के रूप में लिख दिए। अब इससे मान सारणी निकाल लेते हैं। मान सारणी, तो मान सारणी जो होगा x और y, x का मान अगर हम 0 यहाँ पे रखते हैं तो y का मान 6 आएगा। फिर अगर y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान हमारे पास 3 आएगा। इसको रख के आप सोल्व कीजिएगा, इतना आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे दिखाते हैं। तो x डैश y डैश, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप ग्राफ पे बैठाइएगा क्योंकि मेरा इसमें लाइन जो है कभी छोटा कभी बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ग्राफ में सही से हो जाता है। -1 -2 इस तरह से इधर भी कर देते हैं। अब यहाँ देखिए एक बिंदु है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ 0,6 और दूसरा बिंदु है यहाँ, सॉरी x लिखा गया है, y 0 रखेंगे तो x निकलेगा 3। एक बिंदु 0 6 और एक बिंदु 3 0। इसको अब यहाँ बैठाते हैं तो 0 x 0 और y 6, x 0 y 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा 0,6। और एक बिंदु है 3,0 यानी x 3 यहाँ है, y 0, तो 3 और 0 ये हो गया। अब यहाँ हमें लाइन डालना है। लाइन डालने के लिए हमको असमिका देखना है। इसमें इक्वल टू भी लगा हुआ है, इसीलिए पूरा लाइन चलेगा, डॉट लाइन इसमें नहीं चलेगा क्योंकि इसमें इक्वल टू भी है। तो इस तरह से जो है स्केल बैठा के सही से आप, सॉरी लाइन कुछ टेढ़ा हो रहा है, इस तरह से लाइन जाएगा। ये इस तरह से हम लाइन खींच दिए। अब देखना है कि छायांकित भाग किधर होगा। तो देखिए रेखा से इधर यहाँ मूल बिंदु है 0 0 और ये इधर हो जाएगा। तो असमिका में जब मूल बिंदु का मान रखेंगे 2x + y > 6, तो मूल बिंदु यहाँ 0 0 होता है। तो x का मान 0 रखेंगे तो 0 + y > 6, ये सॉरी यहाँ भी 0, तो 0 > 6। तो ये कह रहा है कि 0 जो है 6 से बड़ा है या बराबर है। क्या ये सही है? नहीं, 0 6 से छोटा है, लेकिन ये कह रहा है कि 0 6 से बड़ा है, मतलब ये गलत बोल रहा है, यानी असत्य है। जब असत्य हो जाए तो हम छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर रहेगा, दूर होगा, क्योंकि ये असत्य है इसीलिए छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर रहेगा। तो मूल बिंदु इधर है तो इधर ना करके हम उस साइड छायांकित करेंगे। इस तरह से ये हम छायांकित कर देंगे और नीचे लिख देंगे अतः छायांकित भाग असमिका का निरूपण है। इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3x + 4y <= 12। ये क्वेश्चन है, इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं 3x + 4y = 12। अब इससे मान सारणी निकाल देते हैं x और y। तो x के जगह पे अगर 0 रखते हैं तो y का मान 3 आता है, फिर y के जगह पे अगर 0 रख देते हैं तो x का मान 4 आ जाता है।
अब इसको ग्राफ पे दिखा देते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी इस तरह से आप लाइन डाल सकते हैं। तो यहाँ एक बिंदु है 0,3 और एक बिंदु है 4,0। इसी दोनों बिंदु को यहाँ दिखाना है। तो x 0 और y 3, 1 2 3, y पर 3 जाना है, x तो 0 है, वो उसको कहीं जाना नहीं है, तो y 3 जाना है, 1 2 3, ये बिंदु हो जाएगा 0,3। अब फिर x जाना है 4 और y जाना है 0। आगे वाला x होता है, पीछे वाला y। तो 1 2 3 4, यहाँ आ गया 4,0। अब इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए लाइन डालना है। लाइन कैसा डालना है, डॉट लाइन या पूरा लाइन, ये हम यहाँ से पता करेंगे कि यहाँ इक्वल टू भी है, इसीलिए पूरा लाइन चलेगा। इक्वल टू नहीं रहता तब डॉट लाइन डालते। तो इक्वल टू भी है तो पूरा लाइन, इस दोनों को मिलाते हुए इस तरह से ये पूरा लाइन हम खींच दिए। अब खींचने के बाद हमें छायांकित भाग कर देखना है किधर होगा, छायांकित किधर करें। तो इसके लिए जो है यहाँ 0 0 मूल बिंदु होता है, 0 0 यहाँ पे मान रखते हैं। जब 3x + 4y ≤ 12, जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 0 ≤ 12, यानी 0 ≤ 12। तो ये कह रहा है कि 0 12 से छोटा है। सही में छोटा है, हम लोग भी जानते हैं कि 0 12 से छोटा है, तो ये सही बोल रहा है, तो इसका मतलब ये सत्य है। जब ये सत्य हो जाएगा तो हम छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ करेंगे। तो अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा, मूल बिंदु के तरफ रहेगा। इस तरह से ये छायांकित कर देते हैं मूल बिंदु की तरफ। तो मूल बिंदु इधर है, तो इस तरह से इसको ऐसे ये छायांकित कर देंगे और नीचे लिख देंगे कि इसीलिए छायांकित भाग जो है असमीका का निरूपण करता है। इस तरह से ये 3 नंबर क्वेश्चन भी हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है कि y + 8 > 2x। इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो y + 8 = 2x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - y = 8। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम मान सारणी अगर निकालें तो x और y, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान आता है -8, और अगर y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान आ जाता है 4। यानी हमारे पास 2 बिंदु आ गया, 0, -8 और 4, 0। अब इसी दोनों बिंदु को हम यहाँ ग्राफ पर बैठाएंगे, x x डैश y y डैश। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो x है 0 लेकिन y है -8, तो -8 नीचे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ जाएगा 0, -8। फिर है 4, 0, यानी x 4 प्लस में है तो 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 4, 0। अब इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए हमें लाइन खींचना है। वो लाइन जो है डॉटेड होगा या पूरा लाइन होगा। तो यहाँ देखते हैं इक्वल टू का भी निशान है, इसीलिए ये लाइन जो चलेगा ये पूरा लाइन इस तरह से ये चलेगा। ये लाइन हो गया। अब देखना है कि छायांकित भाग किधर करें। इधर है मूल बिंदु, इधर है मूल बिंदु से दूर, तो मूल बिंदु की तरफ होगा या इधर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मूल बिंदु वाला मान यहाँ रखते हैं। जब y + 8 > 2x, तो यहाँ 0 0 जो होता है मूल बिंदु, y पर भी 0 और x पर भी 0। तो 8 > 0। ये कह रहा है कि 8 0 से बड़ा है। सही बोल रहा है, हम लोग भी जानते हैं 8 0 से बड़ा होता है। यानी ये जो है ये सत्य बोल रहा है, सही बोल रहा है। इसका मतलब छायांकित भाग जो होगा, छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ होगा, मूल बिंदु के तरफ होगा। इस तरह से तो मूल बिंदु इधर है, तो इस तरह से इसको हम ऐसे
ये छायांकित बराबर लाइन से इस तरह से छायांकित कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं उसको किस तरह से किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दिया हुआ है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 2। तो जब इसको लिखते हैं इससे फिर मान सारणी बनाते हैं, ये रहा x और ये रहा y। तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो y माइनस 2 निकलेगा, और y की जगह पे 0 रख देंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। यानी 2 बिंदु आ गया मेरे पास, 0 माइनस 2 और 2 0, ये 2 बिंदु आया है। इस दोनों बिंदु को अब जब हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे x x डैश y y डैश, तो x है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से। x है 0, y है माइनस 2, तो माइनस 2 नीचे होता है माइनस, तो x 0 लेकिन y 1 2, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2। फिर है x 2 और y 0, तो x 2 1 2 और y 0, तो ये हो जाएगा 2 0। अब ये दोनों बिंदु है, दोनों बिंदु से हमें लाइन डालना है। लाइन कैसा डालना है, डॉटेड या पूरा, तो इसको देखते हैं इक्वल टू भी है, इसीलिए हम यहाँ पे पूरा लाइन इस तरह से ये खींच देंगे। अब ये लाइन जब खींच दिए तो छायांकित करना है। छायांकित किधर होगा, मूल बिंदु इधर है और मूल बिंदु से दूर इधर है, तो मूल बिंदु वाला मान यहाँ अगर रखते हैं और समीका पर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2, 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये कह रहा है कि 0 2 से छोटा है, सही बोल रहा है। हम भी जानते हैं 2 से 0 छोटा ही होता है, यानी ये सत्य है। जब सत्य है तो छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा, मूल बिंदु के तरफ रहेगा। तो अब मूल बिंदु के तरफ जब रहेगा तो मूल बिंदु इधर है, तो मूल बिंदु के तरफ इस तरह से ये छायांकित कर देते हैं। ये हमारा आंसर इस तरह का हो जाएगा। ये भी 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, इससे हम मान सारणी निकालते हैं। सॉरी, पहले इसको समीकरण के रूप में लिख देते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 6। अब इससे मान सारणी निकालते हैं x y। x के जगह पे 0 रखेंगे तो y माइनस 2 आएगा। फिर y की जगह पे अगर 0 रख देते तो x 3 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से ग्राफ पे दिखा देते हैं, x x डैश y y डैश 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो x है, एक बिंदु है 0 माइनस 2 और एक बिंदु है 3 0। तो x 0 और y माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2, और x 3 और y 0 यहाँ होगा 3 और 0। अब देखना है कि लाइन कैसा चलेगा, डॉट लाइन चलेगा या पूरा लाइन। तो यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं है और समीका के नीचे इस तरह का निशान नहीं है, इसीलिए ये डॉटेड लाइन होगा। इस तरह का लाइन होगा, डॉटेड लाइन इस तरह से चला देते हैं। अब देखते हैं कि छायांकित भाग किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ या मूल बिंदु से दूर। तो यहाँ जब असमीका पे 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 6, तो 0 ग्रेटर देन 6 कभी होता ही नहीं है। हम भी जानते हैं कि 0 6 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी ये गलत बोल रहा है, यानी असत्य बोल रहा है। जब असत्य बोल रहा है तो छायांकित भाग जो होगा, छायांकित भाग ये मूल बिंदु से दूर रहेगा, मूल बिंदु से दूर रहेगा। तो मूल बिंदु इधर है और मूल बिंदु से दूर इधर है, तो छायांकित भाग हम इस तरह से मूल बिंदु से अलग दूर इस तरह से ये कर देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये दिया हुआ है 7 नंबर का क्वेश्चन, माइनस 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, माइनस 3x प्लस 2y बराबर माइनस 6। अब यहाँ से हम मान सारणी निकालते हैं x और y। x के जगह पे जब 0 रख देंगे तो y हमारा आएगा माइनस 3। फिर अगर y के जगह पे 0 रख देते हैं तो x आ जाएगा 2। अब इसको हम ग्राफ पे दिखा देते हैं।
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, दो बिंदु आया है 0, -3 और 2, 0। इसी को यहाँ दिखाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो x है 0, y है -3, तो -3 यहाँ होगा 0, -3, और x है 2, y है 0, यहाँ होगा 2, 0। अब इसको मिलाते हुए लाइन डालना है। लाइन कैसा डालना है? पूरा लाइन, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का भी निशान है, तो पूरा लाइन इस तरह से, ये इस तरह से डाल देते हैं। अब देखते हैं छायांकित भाग किधर है। तो मूल बिंदु जब यहाँ मान रखेंगे 0, 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये कह रहा है कि 0 -6 से बड़ा है, 0 -6 से बड़ा है, क्योंकि ये -6 है। +6 अगर रहता तब नहीं रहता, लेकिन यहाँ -6 है, तो -6 से तो 0 बड़ा होता ही है, यानी ये सत्य है। जब सत्य है तो छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा, मूल बिंदु के तरफ रहेगा। तो मूल बिंदु इधर है, तो इस तरह से हम इधर छायांकित कर देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे लिख देंगे कि अतः छायांकित भाग असमीका का निरूपण है। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3y - 5x <30। तो इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं 3y - 5x = 0। इससे मान सारणी निकालते हैं, ये 30 था बराबर में, मान सारणी निकालते हैं। तो x और y, x 0 रखेंगे तो y आएगा 10, और x जब 0 रखेंगे तो और y अगर 0 रखते हैं तो x आ जाता है -6। अब इसको दिखा देते हैं। तो ये रहा x, ये x डैश, y और y डैश। x एक बिंदु है 0, 10 और एक है -6 और 0। तो x 0 y 10 मान लिया जाए, यहाँ होगा 0, 10, और x -6 है, और ये 0 10 10 प्लस में है, y प्लस में है, तो ऊपर जाएंगे, यहाँ मान लिया जाए 0, 10 होगा, और x है -6 y 0, तो -6 इधर होगा, तो मान लिया जाए यहाँ होगा -6 और 0। इससे अब जब एक लाइन डालेंगे तो इस तरह का ये लाइन हो जाएगा। अब देखते हैं कि छायांकित भाग, डॉटेड लाइन होगा, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है, ये इस तरह से डॉटेड लाइन डाल देते हैं। डॉटेड लाइन रहेगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं है। अब देखते हैं छायांकित भाग किधर होगा। तो जब यहाँ मूल बिंदु यानी 0, 0 रखते हैं तो 0 < 30। सही बात है, 0 30 से छोटा होता है, सत्य है। तो जब सत्य है तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ रहेगा, मूल बिंदु के तरफ रहेगा, इस तरह से। तो मूल बिंदु इधर है तो छायांकित भाग इधर कर देंगे, इस तरह से ये हमारा छायांकित भाग आंसर आ जाएगा। देखिए ये लाइन टेढ़ा बना हुआ, आप स्केल से सही से एकदम सीधा लाइन डालिएगा। हम आपको बस इतना से देख रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, बस उतना ही हम कर रहे हैं। ये सीधा लाइन हम खींचने का कोशिश इसमें नहीं किए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है y < -2। इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे y = -2। अब इसको ग्राफ पे किस तरह से हम दिखाएंगे, x डैश y डैश। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये होता है। तो y = -2 कहाँ होगा, इस जगह होगा y = -2। तो यहाँ से ही एकदम सीधा लाइन इस तरह से x अक्ष के समांतर खींच देते हैं। ये डॉटेड लाइन इसमें भी होगा, क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है। इसी तरह से ये डॉटेड लाइन इस तरह से ये हो गया। अब देखना है कि छायांकित भाग किधर होगा। तो इधर मूल बिंदु 0, 0 है, जब y की जगह पे 0 रखेंगे, 0 < -2। ये कह रहा है कि 0 -2 से छोटा है, नहीं, 0 -2 से छोटा नहीं होता है, बल्कि बड़ा होता है, क्योंकि माइनस का चीज़ जो होता है वो तो हमेशा छोटा होगा। माइनस मतलब कर जा,
कोई कर्जा में डूबा हुआ है, किसी के पास एक भी रुपया नहीं है। चलो कम से कम इसके पास कर्जा तो नहीं है, इसीलिए ये बड़ा होगा। लेकिन ये कह रहा है, ये असमिका का निशान बता रहा है कि -2 बड़ा है, 0 छोटा है, यानी ये गलत बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। जब असत्य बोल रहा है तो छायांकित भाग जो होगा, छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर रहेगा, मूल बिंदु से दूर रहेगा। तो मूल बिंदु इधर है, तो इधर ना कलर करके इस तरह से ऐसे ये कलर कर देंगे और ये नीचे लिख भी देंगे कि अतः छायांकित भाग असमिका का निरूपण है। ये लिखना भी लास्ट में ज़रूरी है। हम उतना लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x ग्रेटर देन -3। तो इसको समीकरण के रूप में x बराबर -3। अब ग्राफ पे दिखाएंगे x बराबर -3 कहाँ होगा, x x डैश y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर इस तरह से ये x बराबर -3 किधर होगा, इधर x प्लस में, इधर माइनस में, तो -1 -2 -3 यहाँ हो जाएगा। अब y अक्ष के समांतर यहाँ से लाइन डाल देंगे। तो लाइन कैसा डालेंगे, डॉटेड लाइन डालेंगे, पूरा लाइन नहीं डालेंगे। हमसे बार बार पूरा लाइन खींचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉटेड लाइन ही चलेगा क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है। अब ये तो हो गया, लाइन डाल दिए। अब यहाँ पे मान रखते हैं 0x का, क्योंकि इधर मूल बिंदु की तरफ देखेंगे, मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु से दूर होगा। तो मूल बिंदु की तरफ चेक करते हैं कि उधर होगा कि नहीं होगा। 0 0 रखने का मतलब क्या, हम ये चेक करते हैं कि मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग होगा कि नहीं होगा। अगर सत्य हो गया तो मूल बिंदु की तरफ होगा, अगर नहीं हुआ तो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा। तो x इधर मूल बिंदु की तरफ, तो x 0 होता है, तो 0 और ये -3, ये बता रहा है कि 0 -3 से बड़ा है। सही में बड़ा है, 0 -3 से बड़ा है, यानी ये सत्य है। जब सत्य है तो छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा। मूल बिंदु इधर है, तो इस तरह से ऐसे ये छायांकित कर दिए और नीचे लिख देंगे कि इस तरह से छायांकित